अस्सलामुअलैकुम। आज हम 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। फाइंड एज सच दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए। हमने एज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कल भी बताया था जब उन्होंने बता दिया है कि ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है एट वर्टेक्स ए, तो इट मीन्स के जो पैथागोरस थ्योरम है वो इस पे फुलफिल होता है कि मॉड ऑफ बी सी स्क्वायर इज़ इक्वल मॉड ऑफ बी ए स्क्वायर जमा मॉड ऑफ ए सी स्क्वायर। पैथागोरस थ्योरम जो है वो कम्प्लीटली फुलफिल करेगा क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम सबसे पहले मॉड ऑफ ए बी कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास x1 y1 x2 y2 मौजूद है। हमने फार्मूले में पुट किया। आपके पास √3 का होल स्क्वायर जब लेंगे तो वो 3 आ जाएगा और -1 -2 -3 हो जाएगा। जब हम उसका स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो 9 बन जाएगा। 9 + 3 करेंगे तो वो √12 बन जाएगा और √12 को देख लें, 2 2 बार 4 4 3 बार 12। तो जब अंडर के अंदर 2 2 हों तो 1 2 बाहर आ जाता है। 2 √3 आंसर आ जाएगा। हमने √12 की जगह पर 2 √3 ले लिया। अब हमें मॉड ऑफ ए बी स्क्वायर की ज़रूरत थी तो हमने इधर ही उसका स्क्वायर भी ले लिया। ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और ये √3 जो है आपको पता है 3 अंडर और जो स्क्वायर है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और 3 बच जाएगा। 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा। अब मॉड ऑफ बी सी के लिए हम बी और सी के पॉइंट्स यूज़ करेंगे। अब उसी तरह फार्मूले में हम डिस्टेंस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ पे एच का होल स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे 2 + 2 4 और 4 का स्क्वायर लेंगे तो वो 16 आ जाएगा। जब हम इसके मॉड का स्क्वायर लेंगे तो अंडर और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो आपके पास एच स्क्वायर + 16 आ जाएगा। अब हम मॉड ऑफ सी ए कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास फिर x1 y1 x2 y2 मौजूद है। हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। फिर हमने डिस्टेंस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की तो आ गया हमारे पास h माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आप पहले से जानते हैं। सिंस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। तो इस पे ये फार्मूला लगेगा। जब हम h का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 आ जाएगा, -2h × √3 आ जाएगा। और यहाँ पे -2 में से +1 करेंगे तो -1 और जब उसका स्क्वायर लेंगे तो वो +1 आ जाएगा। अब 3 और +1 क्या हो जाएगा 4। अब h स्क्वायर + 4 -2h √3 आ जाएगा। जब हम मॉड का स्क्वायर लेंगे तो आपको पता है स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ये कैंसिल आउट ईच अदर। तो आपके पास अंदर वाली वैल्यू बच जाएगी h स्क्वायर + 4 -2h √3। अब हम पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आपको नज़र आ रहा है, मॉड ऑफ बी सी स्क्वायर इज़ इक्वल मॉड ऑफ ए बी स्क्वायर + मॉड ऑफ ए सी स्क्वायर। पैथागोरस थ्योरम जो है उसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास मॉड ऑफ ए बी की वैल्यू भी है, मॉड ऑफ बी सी की भी और मॉड ऑफ सी ए की वैल्यूज़ भी हैं। अब आपको नज़र आ रहा है ये इक्वल के इस साइड पे भी एच स्क्वायर है, इस साइड पे भी एच स्क्वायर। चाहे आप यहाँ पे ही कैंसिल कर लें, चाहे आप इस तरफ लेके आएंगे तो वो -h स्क्वायर हो जाएगा, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बचेगा इसको हम इसमें एज है तो हम इसको इस साइड पे ले आएंगे और 16 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब 12 + 4 -16, 12 + 4 भी 16 ही आ जाएगा, 16 - 16 0 आ जाएगा। अब एज के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगी और एज इज़ इक्वल 0 आ जाएगा। हमने एज का ही आंसर फाइंड आउट करना था। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने कहा है हमने करना है फाइंड एज सच दैट ए बी सी आर कोलिनियर,
कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। तो आपको पता है कि अगर पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हों तो इट मीन्स कि m1 बराबर होनी चाहिए m2 के, यानी m1 से मुराद स्लोप ऑफ ए बी है और m2 से मुराद स्लोप ऑफ बी सी है। अगर ये दोनों स्लोप्स बराबर आ जाएं तो हमारे ये जो है ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगी। अगर ये बराबर ना आए तो ये कोलिनियर पॉइंट्स यानी ये पॉइंट्स एक ही लाइन पे वाक़या नहीं होंगे। उसके लिए हमने ये फुलफ़िल करनी है। पहले हम स्लोप ऑफ ए बी m1 यानी स्लोप का फार्मूला अप्लाई करेंगे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब हमारे पास इसी तरह x1 y1 x2 y2 है, हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे और हमारे पास 2 माइनस h ओवर 3 माइनस माइनस प्लस और ये 4 आ जाएगा। अब स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है, पहले ये स्लोप ऑफ ए बी सी, स्लोप ऑफ बी सी हमने निकाला, उसमें भी वही फार्मूला पुट करेंगे। हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं x1 y1 x2 y2, हमने वो वैल्यूज़ पुट कर ली। अब 3 माइनस 2 इज़ इक्वल 1, 7 में से -3 करेंगे तो वो 4 आ जाएगा। अब देखें ये उन्होंने बात बता दी है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इट मीन्स कि इसके लिए ये बात फुलफ़िल होगी। m1 बराबर होगा m2 के, हमने m1 की वैल्यू पुट की, m2 की वैल्यू पुट की। अब देखें 1/4 से कैंसिल आउट हो गया। अब 2 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। अब आप उधर ले गए और एच नेगेटिव है, इसको हम इस साइड पे ले आएंगे और 1 पॉजिटिव है, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 2 में से -1 निकालें तो 1 बचा और h इज़ इक्वल 1 आंसर आ गया। हमने h की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें, उसमें हमने साबित करना है कि पॉइंट ए एंड बी आर एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल। फाइंड सेंटर, हमने ओ निकालना है, पॉइंट ओ एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। हमने कहा ये जो है उन्होंने दिया हुआ है कि पॉइंट ए एंड बी आर द एंड्स ऑफ अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। उसके लिए पहले देखिए आपके पास ए और बी पॉइंट मौजूद हैं तो आप मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे, मिड पॉइंट यानी ओ। तो मिड पॉइंट फार्मूला आपने अप्लाई किया x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। आपके पास ए के जो हैं कोऑर्डिनेट्स भी मौजूद हैं और बी के भी मौजूद हैं। उसका आपके पास x जो है उसके पास बी के भी पॉइंट्स आपके पास मौजूद हैं 5 और -4। आपने वैल्यूज़ पुट की, 5 एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, 0 हो जाएगा। -2 और -4 -6/2, 2 3 बार 6 यानी 0 और -3 आ जाएगा। और जब आपने ओ निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया, तो आप ओ बी मॉड ऑफ ओ बी निकालेंगे तो रेडियस आ जाएगा, यानी r इज़ इक्वल मॉड ऑफ ओ बी। ये डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। अब आपके पास ओ के पॉइंट्स भी मौजूद हैं ये वाले और बी के पॉइंट्स भी मौजूद हैं। अब डिस्टेंस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की, 5 5 और 25, -3 + 4 + 1 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट और √26, यानी r रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ इक्वल √26 एंड सेंटर ऑफ अ सर्कल o इज़ इक्वल o 0, -3। ये क्वेश्चन नंबर आज हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 किया है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।